हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो मेंटेनेंस से बचने के लिए तमाम प्रकार के तरीके अपनाते हैं। और कई बार तो उन तरीकों से उनको फायदा मिलता है, लेकिन कई बार उन तरीकों से उनको बहुत नुकसान होता है और जो उन्होंने सोचा नहीं होता। और जब उनसे मालूम किया जाए कि उन्होंने ऐसा किया क्यों किया, हम पूछते हैं कॉल पे कि क्यों किया आपने ऐसा, तो उनका कहना होता है साहब मैंने कोई वीडियो देखी थी, उसमें ऐसा बताया था और मैंने ऐसा कर लिया। दोस्तों, इस चैनल पे 5 साल से आपको पिछले इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कुछ चीज़ों के लिए आपको करने को कहा जाता है, कुछ चीज़ों को नहीं करने को कहा जाता है और कुछ चीज़ों पे आपको बताया जाता है कि इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी समझ से या कहीं पे कुछ पढ़ के या कोई वीडियो देख के या कोई आर्टिकल देख करके कोई स्टेप ले लेते हैं। ऐसे ही एक स्टेप पर एक जजमेंट आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसकी जानकारी मुझे कल ही मिली जब वो व्यक्ति मुझसे बात कर रहे थे। और दोस्तों, ये जो जजमेंट है आपको क्लियरली बताएगा कि आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी अपने मेंटेनेंस केसेज में। अब देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस केसेज में जो आम धारणा है वो क्या है कि जी माता पिता मेरे को बेदखल कर दें, माता पिता मेरे को बेदखल कर दें। तो बहुत सारे लोग मेंटेनेंस केस पढ़ते ही अपने आप को बेदखल करवा लेते हैं। दूसरी धारणा ये कहा जाता है या पता चलता है आपको कि भाई ऐसा है, मम्मी पापा से अपने ऊपर मेंटेनेंस का केस करवा लो, उसमें मेंटेनेंस का एक ऑर्डर करवा लो, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब दोस्तों, आज से 3 साल पहले मैंने इन चीजों का विरोध किया था और एक वीडियो बनाया था र्यूमर्स इन मेंटेनेंस केसेज। उनमें सब बताया था कि सब फालतू की बातें, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम इस प्रकार के वीडियोज आपको मिल जाएंगे और तमाम इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे जो इस प्रकार के स्टेप्स ले रहे हैं। और पर्सनली भी जब हम किसी को मिलते हैं, बात करते तो कहते हैं बेकार की बातें भैया, मेंटेनेंस केस है, तरीके से फाइट करो, मेरिट पे फाइट करो, ये सब करने से कुछ नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। अब यहां पर होता है क्या है कि माता पिता से केस फाइल करवा लिया, अपने ऊपर मेंटेनेंस लगवा लिया और अब कोर्ट में जाके कहते हैं जी मेरे ऊपर तो मेरे मम्मी पापा का मेंटेनेंस बंधा हुआ वो मैं दे रहा हूं, और उन्हें लगता है कि इससे उनकी पत्नी का मेंटेनेंस कम हो जाएगा। जबकि मैंने कई बार बताया कि इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कोर्ट आपके लिए और नेगेटिव हो जाएगी। एक कोर्ट जो एक दिन में 100 मामले कम से कम ऐसे देख रहे हैं, उसको समझ में नहीं आएगा कि मैट्रिमोनियल केस में आपने ऐसा क्यों किया हुआ है। चलिए, ये तो मेरी ओपिनियन थी जो मैंने लोगों को समझाया, किसी ने माना किसी ने नहीं माना। लेकिन अब हम बात करते हैं इसी पर आधारित एक जजमेंट की। दोस्तों, कल एक मामला ऐसा प्रकाश में आया, मेरे को उनका कॉल आया, बोला सर एक ऑर्डर हुआ है, वो ऑर्डर मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा आपसे कंसर्न ये है कि मैं ऑर्डर की कॉपी आपको भेज रहा हूं, आप उसे पढ़ लीजिए और मुझे समझा दीजिए ऑर्डर में लिखा क्या है। अब दोस्तों, ऑर्डर में क्या लिखा था? पहले तो यह लिखा था कि भैया इंटरिम के आर्ग्यूमेंट होने थे, लेकिन पता चला कि दोनों जो पक्षकार हैं उनकी अभी तक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं आई है, तो आर्ग्यूमेंट तो हो नहीं सकते। फिर आगे कोर्ट ने उसमें लिखा कि मीनवाइल ये पता चलता है, क्योंकि जो लड़का था या लड़के के वकील साहब थे, उन्होंने वहां पे कह दिया जी इसको तो 25,000 रुपए अपने माता पिता को भी देने होते हैं मेंटेनेंस से, क्योंकि माता पिता ने इसके ऊपर मेंटेनेंस का केस डाला हुआ था और 25,000 रुपए का उसमें ऑर्डर रखा है, तो 25,000 रुपए अपने माता पिता को भी मंथली देता आ रहा है। अब दोस्तों, इस मामले के अंदर कोर्ट ने जब ये बात सुनी तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया कि मीनवाइल हमारी जानकारी में यह आया, तो इसको देखते हुए चूंकि अपनी माता को 25,000 रुपए दे रहा है, अपनी पत्नी को भी 25,000 रुपए दे फिलहाल। जब इंटरिम का ऑर्डर होगा तब होगा, वो देखा जाएगा बाद में, पर फॉर द टाइम बीइंग 25,000 रुपए जब मां को दे रहा है, मां बाप को दे रहा है, तो 25,000 रुपए पत्नी को भी देना शुरू करे। अब दोस्तों फंस गया। अब ये ऑर्डर हुआ क्यों? अभी तक आर्ग्यूमेंट तो हुए नहीं, इंटरिम तो पास नहीं हुआ, ये कोर्ट ने मीनवाइल बोल दिया ऐसे ही, और उसको रिटर्न में भी उस ऑर्डर में ला दिया। आप स्क्रीन पर कॉपी भी देख सकते हैं। प्राइवेसी रीजन से मैंने नाम वगैरह हटा दिए, पार्टी के नीचे से कोर्ट का नाम काट दिया, लेकिन आप देख सकते हैं ये ऑर्डर है। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, तो उन्होंने बताया कि मेरी सैलरी लगभग 80-90 के बीच में आती है। अब 80-90 के हिसाब से ज्यादा 20% भी आप लगाओ तो 16,000 रुपए बनता है। लेकिन अधिक चतुराई की वजह से, स्मार्टनेस की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या मिसगाइडेंस की वजह से जो हुआ, उससे नुकसान किसका हो गया? उस व्यक्ति का। 25,000 रुपए कोर्ट ने लगा दिया वैसे ही। अब अगर उसी ऑर्डर को कंटिन्यू कर दिया तो हमेशा के लिए 25,000 रुपए बन जाएंगे, वरना इन भाई साहब का 10 से लेकर 16,000 रुपए के बीच का कोई ऑर्डर होना था। तो ये होता है भाई, फायदा क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। एक तो अननेसेसरी आपने एक केस चलाया, उसकी लिटिगेशन फीस दी, बाद में इस ऑर्डर को जब आप फैमिली कोर्ट में बताओगे, या तो फैमिली कोर्ट उसका संज्ञान नहीं लेगा या कुछ नेगेटिव हो जाएगा, या फिर कोर्ट आपके लिए जो है नेगेटिव धारणा बना लेगा कि यार ये बंदा देखो कितनी चालाकी दिखा रहा है। तो ये सब करने से कुछ नहीं मिलता। बेदखल करवाने से कि माता पिता से बेदखल करवा लिया, इन सबसे मेंटेनेंस केस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर अपने माता पिता से मेंटेनेंस केस डलवा लिया, तो इस प्रकार के र्यूमर्स में आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा, ना कि उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जहां से आप सलाह लेकर के काम कर रहे हो। तो आपका केस है, आपको सोचना है क्या करना है और क्या नहीं करना। तो कोई भी स्टेप अगर आप ले रहे हैं, पहले उसका कॉन्सिक्वेंस सोचिए कि उससे क्या होगा और कितना बुरा हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, तब उस स्टेप को लेना है। ये दोस्तों बिल्कुल ताजा उदाहरण है, अभी कल का ही मामला है। तो अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मैं कहूंगा, अगर आपका मेंटेनेंस केस चल रहा है तो मेरिट पर
ये सोचो कि इसको कैसे खत्म करना है, पर्जरी फाइल कर सकते हो लड़की के ऊपर, उसकी जॉब को कैसे प्रूव कर सकते हो और आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो, उन सब चीजों पर फोकस करना है, ना कि इस तरह की भ्रामक चीजों पर जो कि उल्टा आपका नुकसान करवा देंगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।